पिछले कुछ टाइम से मैं YouTube पे कंसिस्टेंटली अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। ना आइडियाज आ रहे थे एंड ना ही एनर्जी बची थी। बस एक ही थॉट रिपीट हो रहा था, शायद प्रॉब्लम मैं ही हूँ। लगता था मैं लेजी हो गया हूँ। फिर एक दिन थोड़ा रुक के सोचा और एक चीज क्लियर हुई, प्रॉब्लम मैं नहीं था, प्रॉब्लम था कंटेंट ओवर कंजप्शन। अगर मैं बोलूं कि ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना ही आपको कंटेंट क्रिएटर बनने से रोक रहा है तो आप मानोगे? बिकॉज जब हम ज्यादा वीडियोस देखते हैं तो हमको लगता है कि हम सीख रहे हैं एंड टेक्निकली हाँ हम सीख रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। बट हम सिर्फ सीख रहे होते हैं, क्रिएट कभी कर ही नहीं पाते। और ये चीज सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे बाकी कई लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। डेली ट्यूटोरियल्स देखना, डेली रील्स देखना, बट एक्शन जीरो। एंड धीरे धीरे ये हैबिट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कंसिस्टेंसी खा जाती है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, अब आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो हाउ टू एडिट लाइक अ प्रो। फिर एक वीडियो आती है टॉप सिनेमैटिक ट्रांजिशंस, फिर दूसरी वीडियो आती है सीक्रेट इफेक्ट्स एडिटर्स डोंट टेल यू। फिर आप एक एक करके ये सारी वीडियोस देख लेते हो और फिर दिमाग बोलता है भाई मैं तो काफी इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट रियलिटी कुछ और ही होती है। थोड़ी देर बाद आप और आपका लैपटॉप कहीं कोने में पड़े रहते हो, क्योंकि ओवर कंजप्शन गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ लर्निंग। आपको फील होता है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट एक्चुअली में आप सिर्फ टाइम पास ही कर रहे होते हो। देखो इसमें डोपामिन का गेम होता है। हर नया वीडियो देखते ही थोड़ी एक्साइटमेंट होती है और दिमाग बोलता है अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में होता है कि भाई बस एक गेम खेल लेता हूँ, एक और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। सुबह होते ही तुम्हारा प्लान होता है कि आज कुछ नया क्रिएट करके ही रहूंगा एंड थोड़ा सीख के प्रैक्टिस भी करूंगा। पर प्रॉब्लम तब होती है कि सीखते सीखते प्रैक्टिस होती ही नहीं और फिर एक दिन आप खुद से ही पूछते हो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। अब इन सब के बीच एक और डेंजरस इफेक्ट होता है एंड वो है कंपैरिजन। आप किसी और क्रिएटर का काम देखते हो, क्लीन एडिट्स, परफेक्ट स्टोरी टेलिंग, परफेक्ट स्ट्रक्चर, और फिर दिमाग के अंदर एक आवाज आती है यार मैं कब इतना अच्छा बना पाऊंगा। बस उस मोमेंट पे क्रिएशन और दूर चली जाती है। ये याद रखना, ओवर कंजप्शन लीड्स टू ओवर कंपैरिजन एंड ओवर कंपैरिजन किल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोच के देखो, आपका दिमाग पूरा दिन सिर्फ इनपुट ही ले रहा है, सांस लेने की जगह ही नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को मिक्स करके कुछ नया बनाना। पर जब आप सिर्फ दूसरों का कंटेंट देख रहे हो तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे फोन का स्टोरेज फुल होने पे फोन हैंग करने लगता है। पर अब सवाल यह है कि बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? जब आप वॉक कर रहे हो, या आप बाइक चला रहे हो, या आप कहीं ऐसे ही बैठे हो, पर ओवरऑल जब आप स्क्रीन के सामने नहीं होते हो, क्योंकि तब आपका ब्रेन फ्री होता है। अब आती है लास्ट प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी का खत्म हो जाना। देखो ज्यादा कंटेंट देखोगे तो उतनी ही ज्यादा प्लानिंग करोगे, ऐसा शॉट लूंगा, ऐसी लाइटिंग रखूंगा या ऐसी एडिटिंग करूंगा। पर फिर प्लान इतना बड़ा हो जाता है कि तुमको लगता है कि ये मेरे लेवल का है ही नहीं एंड रिजल्ट तुम वीडियो बना ही नहीं पाते। एंड दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। सोचना इतना ज्यादा कि एग्जीक्यूशन कहीं खो जाए। तो अब सॉल्यूशन क्या है? ओवर कंजप्शन को कैसे ब्रेक करें? तो मैं तुमको 4 स्टेप बता रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, कंज्यूम विथ पर्पस। जो चीज आज अप्लाई करनी है सिर्फ वही देखो। अगर आज मोशन ग्राफिक्स सीखना है तो उसका ट्यूटोरियल देख के तुमको भी एक रील बनानी है। सेकंड, 50-50 रूल। जितना टाइम लर्निंग उतना ही टाइम क्रिएशन। मान लो आप 1 घंटा अगर किसी चीज को देख के सीख रहे हो तो दूसरा घंटा आपको वही चीज बनाने में लगा देना है। थर्ड, क्लीन योर फीड। अगर आपकी फीड सिर्फ कचरे से ही भरी है तो आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। डिजिटल डाइट भी एक डाइट ही होती है। एंड लास्ट, स्टार्ट स्मॉल। देखो तुम्हारी फर्स्ट वीडियो कभी परफेक्ट नहीं होगी, सेकंड भी नहीं होगी, पर जब 50वीं वीडियो बनाओगे तो तब तुमको खुद को लगेगा कि मैंने कुछ तो बनाया है। एंड कंसिस्टेंसी भी तभी आती है जब आप कुछ थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाते हो। इसीलिए फोन उठाओ, एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखो एंड शूट करो। बस ये चीज सोच के देखो कि आज जो क्रिएटर्स तुमको इंस्पायर कर रहे हैं वो भी कभी बिगिनर्स ही थे। बस डिफरेंस ये है कि उन्होंने कंज्यूम कम किया होगा एंड क्रिएट ज्यादा। सो स्टॉप ओवर कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। सो इस वीडियो में बस कुछ यही बातें करनी थी। अगर ज्यादा ज्ञान की बातें कर दी हो तो कमेंट में बता देना। बाकी जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। आई एम अश्विन, साइनिंग ऑफ।